से साक्षात्कार की श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की दो वरिष्ठ नेत्री, श्रीमती शशि झा जो महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव हैं और श्रीमती अंजू मिश्रा जी जो महानगर कांग्रेस महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष हैं। चुनावी बयान बह चुकी है। रोज किसी न किसी दल की कोई ना कोई गतिविधि रोज सामने आ रही है। महिला कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी की है और किस तरह की संभावनाएं हरिद्वार विधानसभा सीट पर देखने को मिल रही है, दोनों कांग्रेस नेत्रियों से हम जानेंगे। क्योंकि जब से उत्तराखंड राज्य बना है उससे पहले से ही कांग्रेस आज तक हरिद्वार में विधानसभा की सीट नहीं जीती है। इस बार दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कांग्रेस के जो सहयोगी संगठन है जिनमें महिला कांग्रेस भी संगठन है, उन्होंने क्या तैयारी की है, इस बारे में आपसे चर्चा करते हैं। शशि झा जी, क्या है हरिद्वार में आपके चुनाव की तैयारी? हमने ये जो अभी 2022 में चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, इसमें हमने अपनी हर गली मोहल्ला में जाकर सबसे पहले अपने वार्ड्स को मजबूती दी है। उसके बाद हम बूथ पर आए हैं। हर क्षेत्र के बूथ और ब्लॉक स्तर पे हमारी महिलाएं को दिया गया है प्रशिक्षण दिया गया है कि किस तरीके से उन्होंने वहां पर अपने अपने बूथ पे कार्य करना है। और हम पूरी ताकत से हमारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इस बार की महंगाई से त्रस्त हैं और उनमें बेटियां सुरक्षित नहीं है। महंगाई अति से ज्यादा बढ़ गई है, बच्चों को कोई रोजगार नहीं है। तो इस बार जो पूरा रुझान हमें मिल रहा है हर प्रत्येक गली मोहल्ला में जाके कि मन बना लिया है उन्होंने बीजेपी सरकार को उखाड़ने का। महंगाई से त्रस्त हैं, आए दिन ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। तो हमें इससे बहुत ज्यादा हमें पॉजिटिव मिल रहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है। 20 साल से बीजेपी के विधायक हैं मदन कौशिक जी, जो 2 बार मंत्री भी रहे और इस समय भाजपा के बड़े नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। तो उनसे कैसा मुकाबला करेंगे? उनके बारे में बताया जाता है कि वो चुनाव का बड़ा बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं। अगर रणनीति के आधार पर बात करें तो मतलब कैसे प्रत्याशी को जिताएंगे? देखो, जो उनकी जो रणनीति है वो भी धीरे धीरे सभी लोग समझ चुके हैं कि हमारे जो युवा हैं उनको किस गर्त में धकेला जा रहा है। महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, प्रत्येक घर में उनके युवा बेटे हैं, उनको न तो रोजगार मिल रहा है न कुछ मिल रहा है, सिर्फ उनको चुनावी मैदान में खड़ा करके उनको किस गर्त में डाला जा रहा है। तो ये महिलाएं अच्छे से समझ रही हैं और वो हमसे इस बारे में डिस्कस करती हैं कि हमारे बच्चों को कोई रोजगार नहीं दिया गया है। लालच तो बहुत दिया जाता है चुनाव के दौरान कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं है। इस बार हमने अपने घर में भी बहुत सख्ती से निर्णय लिया है कि हर बच्चा हमारा, चाहे युवा है, घर का परिवार है, कांग्रेस को वोट देना है। अंजू जी, आप बताइए कि कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिनके आधार पर आप चुनाव जिताने की कोशिश करेंगे अपने प्रत्याशी? नहीं, हमारे अब की बार तो बीजेपी ने हमें इतने मुद्दे दे दिए हैं कि वो अनगिनत है। मैं रोज जब भी मैं पेपर में पढ़ती हूँ तो मैं मदन कौशिक जी का वो देखती हूँ स्टेटमेंट कि हमने इतना विकास किया है, जैसे कि हाईवेज बनाए हैं या, लेकिन मुझे विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं दिखता यहाँ पर। आप भी 20 साल से तो होंगे हरिद्वार में, आपने मुझे एक बार बताइए विकास के नाम पे उन्होंने क्या करा है? विकास के नाम पे ना हरिद्वार में कोई स्कूल है ढंग का, जो 50 साल से पहले के स्कूल है वही है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई हॉस्पिटल है, मतलब कुछ भी नहीं करा उन्होंने। इवन ये जो अगर रोड्स बनती भी हैं तो ये महाकुंभ के चक्कर में बन गई हैं, बाकी नहीं तो ना बनने। बिल्कुल आपने देखा होगा इतने साल से ऐसी पड़ी हुई थी रोड्स वगैरह भी, वो तो अभी कुंभ आया इस वजह से उन्होंने एक लीपा पोती कर दी है। लीपा पोती का मतलब मेरा ये है कि आप देखिए कि जैसे ही बारिशों का टाइम आया सब गड्ढे भर गए, सब कुछ हो गया। कितने हमारे क्या कहते हैं हाईवेज, पुल सब गड्ढे होके कितने एक्सीडेंट हुए। मुझे तो खुद नितिन गडकरी जी पे भी मतलब थोड़ा सा होता है कि वो इतने सीनियर लीडर हैं,
लेकिन उन्होंने जैसे हाईवेज बनाए सब कुछ, उसके बाद कोई हम किस पे कंप्लेन करें? ये किसकी जिम्मेदारी है? जो इतने लोग मरे हैं, इतने एक्सीडेंट हुए हैं, कौन लेगा जिम्मेदारी? हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। दुख तो ये होता है ना, चीजें बनती हैं, टूटती है, क्या उसमें हमारा पैसा? आप कह रहे हैं कि विधायक जी ने विकास का कोई तो नहीं, लेकिन जनता तो कोई इस बात को नहीं कह रही। जनता तो 20 साल से लगातार उन्हें ही समर्थन दे रही है। एक बात होती है ना सर कि हमने चलो आज आपकी बार जैसे हमने मोदी जी को देखा कि चलो हमने 5 साल उनको जिताया कि एक बार और मौका दे देते, एक बार और, क्या पता, क्योंकि 5 साल में ठीक है कि कोई काम नहीं होता, एक बार और मौका दे देते। ऐसे ही हमने मदन कौशिक जी को सोचा, कोई हम किस पे कंप्लेन करें? ये किसकी जिम्मेदारी है? जो इतने लोग मरे हैं, इतने एक्सीडेंट हुए हैं, कौन लेगा जिम्मेदारी? हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। दुख तो ये होता है ना, चीजें बनती हैं, टूटती है, क्या उसमें हमारा पैसा? आप कह रहे हैं कि विधायक जी ने विकास का कोई तो नहीं, लेकिन जनता तो कोई इस बात को नहीं कह रही। जनता तो 20 साल से लगातार उन्हें ही समर्थन दे रही है। एक बात होती है ना सर कि हमने चलो आज आपकी बार जैसे हमने मोदी जी को देखा कि चलो हमने 5 साल उनको जिताया कि एक बार और मौका दे देते, एक बार और, क्या पता, क्योंकि 5 साल में ठीक है कि कोई काम नहीं होता, एक बार और मौका दे देते। ऐसे ही हमने मदन कौशिक जी को सोचा कि अब कुछ काम करेंगे, अब कुछ काम करेंगे, अब कुछ काम करेंगे, लेकिन उन्होंने 20 साल में बिल्कुल हरिद्वार को तो नकार दिया। उन्होंने ये सोचा कि क्या कहते हैं कि मैं इसी तरह जीतता जाऊंगा, लेकिन होता ये है ना कि हर बार आपको पब्लिक मौका नहीं देगी ना। इस बार क्या परिवर्तन की संभावना लग रही है? इस बार जब उनके लोगों को दिख रहा है उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास महंगाई चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है, और लोग महिलाएं तरस से, मुझे खुद आके महिलाएं बोलती हैं कि हम, खैर वो कुछ उनकी कोई लिमिटेशन होंगी कि वो बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन वो अंदर खाने अब उन्होंने ये मन बना लिया कि आपकी बार बीजेपी की सरकार नहीं आएगी किसी भी सूरत। कांग्रेस के मामले में ये कहा जाता है कि कांग्रेस की आपसी गुटबाजी है वो बीजेपी को जिताने में ज्यादा मदद करती है। आप लोग भी वैसे तो आप लेडीज क्लब के नाम से संगठन चलाते हैं और मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले कांग्रेस में है। आपका अपना अनुभव क्या है कि ये अगर कहीं कोई गुटबाजी की बात है, क्या आप मानते हैं, और अगर है तो इससे कैसे इससे बात पाएंगे? गुटबाजी तो बीजेपी में भी है। आप ये देखिए ना, मदन कौशिक और निशंक का क्या है, मदन कौशिक और यतेश्वर जी का क्या है, गुटबाजियां तो उनमें भी है, लेकिन वो उनकी गुटबाजियां मीडिया आप जैसे लोग सामने नहीं लाते ना, हमारी गुटबाजियां सामने लेके आते हो आप। फर्क इतना है बस। गुटबाजी किसने नहीं, बीजेपी में गुटबाजी नहीं लेके नहीं, चलो हो सकता है ये ऑप्शन आपके सामने था, आप उनकी गुटबाजी का फायदा उठाते हैं, लेकिन आपकी गुटबाजी का फायदा बीजेपी वाले उठाते हैं। नहीं ठीक है, हम तो अभी आए हैं ना जी। अब की बार आप देखिएगा क्या होता है। गुटबाजियां तो उनमें भी है, किसमें नहीं है गुटबाजियां? आप देखते हो कि मदन कौशिक हो, चाहे निशंक जी हो, चाहे यतेश्वर जी, किसका है आपस में? तो जितना आपने सर्वे किया है या जितनी आपने मेहनत की है, आपको लग रहा है कि इस बार हरिद्वार की जनता कुछ परिवर्तन करने वाली है? 101% अब की बार कांग्रेस की सरकार आएगी। शशि जी, आप बताइए कि महिला कांग्रेस बार ये मांग करती है कि महिला कांग्रेस के प्रतिनिधियों को भी टिकट दिया जाए, क्या ऐसी कोई मांग आपकी तरफ से की गई हरिद्वार में? हाँ, हमारी तरफ से ये मांग करी गई। वैसे तो अभी ये हुआ है कि 40% महिलाओं को भी, मतलब मेरा ये है कि आप देखिए कि जैसे ही बारिशों का टाइम आया, सब गड्ढे भर गए, सब कुछ हो गया, कितने हमारे क्या कहते हैं हाईवेज, पुल, सब गड्ढे होके कितने एक्सीडेंट हुए। मुझे तो खुद नितिन गडकरी जी पे भी मतलब थोड़ा सा होता है कि वो इतने सीनियर लीडर हैं, लेकिन उन्होंने जैसे हाईवेज बनाए सब कुछ, उसके बाद कोई हम किस पे कंप्लेन करें? ये किसकी जिम्मेदारी है? जो इतने लोग मरे हैं, इतने एक्सीडेंट हुए हैं, कौन लेगा जिम्मेदारी? हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। दुख तो ये होता है ना, चीजें बनती हैं, टूटती है, क्या उसमें हमारा पैसा? आप कह रहे हैं कि विधायक जी ने विकास का कोई तो नहीं, लेकिन जनता तो कोई इस बात को नहीं कह रही। जनता तो 20 साल से लगातार उन्हें ही समर्थन दे रही है। एक बात होती है ना सर कि हमने चलो आज आपकी बार जैसे हमने मोदी जी को देखा कि चलो हमने 5 साल उनको जिताया कि एक बार और मौका दे देते, एक बार और, क्या पता, क्योंकि 5 साल में ठीक है कि कोई काम नहीं होता, एक बार और मौका दे देते। ऐसे ही हमने मदन कौशिक जी को सोचा कि अब कुछ काम करेंगे, अब कुछ काम करेंगे, अब कुछ काम करेंगे, लेकिन उन्होंने 20 साल में बिल्कुल हरिद्वार को तो नकार दिया। उन्होंने ये सोचा कि क्या कहते हैं कि मैं इसी तरह जीतता जाऊंगा, लेकिन होता ये है ना कि हर बार आपको पब्लिक मौका नहीं देगी ना। इस बार क्या परिवर्तन की संभावना लग रही है? इस बार जब उनके लोगों को दिख रहा है उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास महंगाई चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है, और लोग महिलाएं तरस से, मुझे खुद आके महिलाएं बोलती हैं कि हम,
खैर वो कुछ उनकी कोई लिमिटेशन होंगी कि वो बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन वो अंदर खाने अब उन्होंने ये मन बना लिया कि अब की बार बीजेपी की सरकार नहीं आएगी किसी भी सूरत में। कांग्रेस के मामले में ये कहा जाता है कि कांग्रेस की आपसी गुटबाजी है वो बीजेपी को जिताने में ज्यादा मदद करती है। आप लोग भी वैसे तो आप लेडीज क्लब के नाम से संगठन चलाते हैं और मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले कांग्रेस में है। आपका अपना अनुभव क्या है कि ये अगर कहीं कोई गुटबाजी की बात है, क्या आप मानते हैं, और अगर है तो इससे कैसे इससे पार पाएंगे? पास में गुटबाजी तो बीजेपी में भी है। आप ये देखिए ना, मदन कौशिक और निशंक का क्या है, मदन कौशिक और यतीश्वरानंद जी का क्या है, गुटबाजियां तो उनमें भी है, लेकिन वो उनकी गुटबाजियां मीडिया आप जैसे लोग सामने नहीं लाते ना, हमारी गुटबाजियां सामने लेके आते हो आप। फर्क इतना है बस। गुटबाजी किसने नहीं, बीजेपी में गुटबाजी भी लेके नहीं, चलो हो सकता है ये ऑप्शन आपके सामने था, आप उनकी गुटबाजी का फायदा उठाते हैं, लेकिन आपकी गुटबाजी का फायदा बीजेपी वाले उठाते हैं। नहीं ठीक है, हम तो अभी आए हैं ना जी। अब की बार आप देखिएगा क्या होता है। गुटबाजियां तो उनमें भी, किसमें नहीं है गुटबाजियां? आप देखते हो कि मदन कौशिक हो, चाहे निशंक जी हो, चाहे यतीश्वरानंद जी, किसका है आपस में? तो जितना आपने सर्वे किया है या जितनी आपने मेहनत की है, आपको लग रहा है कि इस बार हरिद्वार की जनता कुछ परिवर्तन करने वाली है? 101% अब की बार कांग्रेस की सरकार आएगी। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।